अलीबाबा का ये सीक्रेट आपको अमीर बना देगा, जरा ये देखो। अमेजॉन इंडिया पर ये पोर्टेबल ब्लेंडर 1999 रुपये का बिक रहा है और लोग इसे खरीद भी रहे हैं क्योंकि यह कूल है, ट्रेंडी है और काम का भी है। लेकिन अब जरा ये देखो, ठीक यही या इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट अलीबाबा पर कितने का है? सिर्फ 300 रुपये। ये जो 1700 रुपये का फर्क आप देख रहे हो ना, ये कोई गलती नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। यही वो सीक्रेट है जिसे जानकर कुछ लोग घर बैठे हर महीने लाखों कमा रहे हैं। जब भी कोई अलीबाबा का नाम सुनता है तो उसे लगता है कि ये चीन से सस्ता सामान खरीदने की कोई वेबसाइट है, लेकिन ये तो बस आधा सच है। अलीबाबा सिर्फ खरीदने की जगह नहीं है, असली खेल तो अलीबाबा से सोर्स करके उसे भारत में सही तरीके से बेचकर पैसा कमाने में है। और आज मैं आपको यही खेल खेलना सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट को अपने घर के आराम से भारत में एक प्रॉफिट बनाने वाले ऑनलाइन स्टोर में बदल सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि ये जानकारी आपकी पैसे को लेकर सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। सेक्शन 1, द कॉमन मिस्टेक, आम गलती। तो सवाल उठता है कि अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई इसे कर क्यों नहीं रहा? जवाब है डर और आधी अधूरी जानकारी। ज्यादातर लोग 3 वजहों से अटक जाते हैं। पहला, उन्हें डर लगता है कि सप्लायर पैसे लेकर भाग गया तो, या फिर खराब क्वालिटी का माल भेज दिया तो, धोखा हो गया तो। दूसरा, शिपिंग और कस्टम्स का नाम सुनते ही हवाइयां उड़ने लगती हैं। अगर कस्टम में माल फंस गया तो शिपिंग का खर्चा कितना आएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, BIS सर्टिफिकेशन जैसी चीज़ें कैसे होंगी? ये सवाल उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने देते। और तीसरा, उन्हें लगता है कि इस काम के लिए बहुत सारा पैसा और एक बड़ी कंपनी चाहिए होगी। ईमानदारी से कहूँ तो ये सारे डर असली हैं, लेकिन इनका हल भी मौजूद है। आज इस वीडियो में हम एक एक करके इन सभी डरों की दीवार को तोड़ेंगे और आपको एक साफ सीधा रास्ता दिखाएंगे। यही कन्फ्यूजन तो वो दीवार है जो आपको उस सुनहरे मौके से दूर रखे हुए है जो आपके लैपटॉप स्क्रीन पर बस कुछ ही क्लिक्स दूर है। सेक्शन 2, द सीक्रेट पाथ। स्टेप 1, द विनिंग प्रोडक्ट, विजेता उत्पाद खोजना। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है एक विनिंग प्रोडक्ट खोजना। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मांग आसमान छू रही हो, लेकिन भारत में उसे बेचने वाले अभी कम हों। हमें वो नहीं बेचना जो हर गली नुक्कारा पर बिक रहा है। हमें वो प्रोडक्ट बेचना है जिसे देखकर ग्राहक कहे, वाह, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते कैसे हैं? 3 चीज़ों पर नज़र रखनी है। 1, हाई डिमांड, उच्च मांग। अमेजन या फ्लिपकार्ट के बेस्ट सेलर सेक्शन में जाकर जासूसी करो। देखो लोग क्या खरीद रहे हैं, कौन सी कैटेगरीज ट्रेंड में है, क्या वो स्मार्ट होम गैजेट्स हैं, अनोखे किचन टूल्स या पेट एक्सेसरीज। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि बाजार किस दिशा में जा रहा है। 2, कम प्रतिस्पर्धा। जब कोई मज़ेदार प्रोडक्ट मिले तो उसे अमेज़न पर सर्च करो। अगर पहले 2 पेज पर सिर्फ जाने माने ब्रांड्स या हज़ारों रिव्यू वाले सेलर्स भरे पड़े हैं तो उस आइडिया को छोड़ दो। हमें वो गली ढूंढनी है जहां अभी भीड़ कम हो और नए खिलाड़ियों के लिए जगह हो। 3, अच्छा मुनाफा। शुरू में प्रोडक्ट छोटा और हल्का होना चाहिए। भारी या टूटने वाली चीज़ों से बचो क्योंकि ये आपकी शिपिंग की लागत बढ़ाकर सारा मुनाफा खा जाएंगी। सोचो, पानी की बोतलें, फ़ोन एक्सेसरीज, छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र, ये कुछ बेहतरीन शुरुआत हो सकती हैं। जैसे आजकल स्मार्ट रिंग्स, पोर्टेबल मिनी ह्यूमिडिफायर या मैग्नेटिक चार्जिंग केबल्स जैसे प्रोडक्ट्स की भारी मांग है। ये छोटे हैं, हल्के हैं और इनमें मुनाफा भी अच्छा खासा मिल सकता है। आपको बस अपना थोड़ा समय रिसर्च में लगाना होगा। समझ लो कि ये आपके बिजनेस की नींव है। सेक्शन 3, द सीक्रेट पाथ। स्टेप 2, द राइट सप्लायर, विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से संपर्क। एक बार जब आप 2 से 3 प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट कर लें तो अगला मिशन है अलीबाबा पर एक भरोसेमंद सप्लायर ढूंढना। लाखों सप्लायर्स की बिड्डर में सही को पहचानना डरावना लग सकता है, पर अगर आप मेरे बताए फिल्टर इस्तेमाल करेंगे तो ये बच्चों का खेल है। किसी भी सप्लायर से बात करने से पहले
उसकी प्रोफाइल पर ये 3 निशान ज़रूर देखो। 1. वेरीफाइड सप्लायर बैज, सत्यापित आपूर्तिकर्ता बैज। ये एक नीला टिक होता है। इसका सीधा मतलब है कि अलीबाबा ने किसी थर्ड पार्टी को भेजकर उस सप्लायर की फैक्ट्री और कंपनी को अपनी आंखों से चेक किया है। ये भरोसे का सबसे बड़ा स्टैंप है। 2. ट्रेड एश्योरेंस लोगो। ये $1 के साइन वाली शील्ड होती है। इसका मतलब है कि आपका पैसा सेफ है। अगर सप्लायर आपको समय पर माल नहीं भेजता या घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट थमा देता है, तो अलीबाबा आपका पैसा वापस दिलाने में मदद करेगा। हमेशा, और मैं दोहरा रहा हूँ, हमेशा सिर्फ ट्रेड एश्योरेंस वाले सप्लायर से ही सौदा करो। 3. सप्लायर्स हिस्ट्री, आपूर्तिकर्ता का इतिहास। देखो कि वो सप्लायर कितने सालों से अलीबाबा पर है। जो 3 साल से ज़्यादा पुराने हैं, वे आमतौर पर ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। साथ ही उनका रिस्पॉन्स रेट देखो। 45% से ज़्यादा का मतलब है कि वो आपके सवालों का जवाब फटाफट देते हैं। जब आपको इन फिल्टर पर खरा उतरने वाला कोई सप्लायर मिल जाए, तो उसे एक प्रोफेशनल मैसेज भेजो। आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं: हेलो, मेरा नाम कनिष्क कुमार है और मैं एक ई-कॉमर्स विक्रेता हूँ जो भारत में आधारित है। आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट टॉकिंग टॉय। Could you please provide the following information? 1. What is your best price per unit for an order of 100 units? 2. What is the cost for a single sample shipped to India? 3. Can you do custom branding on the product and packaging? Thank you. और सबसे ज़रूरी सलाह, कभी भी, मैं फिर से कह रहा हूँ, कभी भी बिना सैंपल मंगवाए बड़ा ऑर्डर मत देना। सैंपल आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, सप्लायर की पैकेजिंग और शिपिंग में लगने वाले समय का एकदम सटीक अंदाज़ा दे देगा। सेक्शन 4, द सीक्रेट पाथ, स्टेप 3, द रियल मैथ, लागत और लाभ की गणना। ये वो हिस्सा है जहां आकर ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन चलो इसे एकदम आसान बनाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को भारत में बेचने से पहले आपको उसकी लैंडेड कॉस्ट निकालनी होगी, मतलब वो फाइनल कीमत जो आपको प्रोडक्ट के आपके दरवाजे तक पहुंचने पर पड़ी दिएगी। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है: लैंडेड कॉस्ट शर्स प्रोडक्ट की कीमत प्लस शिपिंग चार्ज प्लस कस्टम ड्यूटी और जीएसटी। चलो एक स्मार्ट वॉच का उदाहरण लेते हैं। एक प्रोडक्ट की कीमत, मान लो अलीबाबा पर सप्लायर ने 100 घड्डियों के लिए ₹500 प्रति घड्डी का रेट दिया, तो प्रोडक्ट की कुल कीमत हुई ₹50,000। 2. शिपिंग चार्ज। यहाँ आपके पास 2 रास्ते हैं: एयर शिपिंग, तेज़ लेकिन महंगी, 7 से 15 दिन, और सी शिपिंग, सस्ती लेकिन बहुत धीमी, 30 से 45 दिन। शुरुआत में छोटे शिपमेंट के लिए हवा का रास्ता बेहतर है। अब आपको खुद DHL या FedEx के चक्कर नहीं काटने हैं। आपको एक फ्रेट फॉरवर्डर की मदद लेनी है। ये वो कंपनियां हैं जो आपके लिए चीन से माल उठाने, शिपिंग, कस्टम क्लियरेंस और भारत में आपके घर तक डिलीवरी सब कुछ संभालती हैं। मान लीजिए आपके 100 घड्डियों के शिपमेंट का खर्चा फ्रेट फॉरवर्डर ने ₹15,000 बताया। 3. कस्टम ड्यूटी और GST। ये भारत सरकार को जाने वाला टैक्स है। ये प्रोडक्ट के HSN कोड पर निर्भर करता है, लेकिन मोटा अंदाज़ा लगाने के लिए आप प्रोडक्ट और शिपिंग की कुल कीमत का 30% से 40% मान सकते हैं। तो ₹50,000 प्लस ₹15,000 का 35% हुआ करीब ₹22,750। इसके लिए आपको एक IEC इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड की ज़रूरत होगी, जो आजकल ऑनलाइन बड़ी आसानी से बन जाता है। तो आपकी कुल लैंडेड कॉस्ट हुई ₹50,000 प्रोडक्ट प्लस ₹15,000 शिपिंग प्लस ₹22,750 कस्टम्स GST, 87,750, यानी एक घड्डी की कीमत आपको पड़ी लगभग ₹878। अब अगर यही घड्डी अमेज़ॉन पर ₹1,999 की बिक रही है, तो मुनाफे का गणित आप खुद लगा सकते हैं। अगर यहाँ तक पहुँचकर आपके दिमाग की बत्ती जली है और आपको लग रहा है कि ये बिजनेस मॉडल आपके लिए ही बना है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और नीचे कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी। इससे मुझे पता चलेगा कि आप सच में एक्शन लेने के लिए सीरियस हो, ताकि मैं भविष्य में आपके लिए और भी गहरी जानकारी वाले वीडियो बना सकूं। सेक्शन 5, द सीक्रेट पाथ, स्टेप 4,
सेटिंग अप योर स्टोर, अपना ऑनलाइन स्टोर स्थापित करना। अब माल भारत आ चुका है तो सवाल है, इसे बेचें कहाँ? आपके पास मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे बाजार। इसका सबसे बड़ा फायदा, यहाँ करोड़ों ग्राहक पहले से ही मौजूद हैं। आपको ग्राहक ढूंढने के लिए मार्केटिंग पर शुरू में पैसा नहीं जलाना पड़ता। यहाँ बेचने के लिए आपको एक GST नंबर चाहिए होगा और फिर आप अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। और यहाँ एक और प्रो टिप है, अमेजन FBA फ्यूलफिलमेंट बाय अमेजन का इस्तेमाल करो। इसका मतलब है कि आप अपना सारा माल अमेजन के गोदाम में भेज देते हो। जब भी कोई ऑर्डर आता है तो अमेजन खुद प्रोडक्ट को पैक करता है, ग्राहक को भेजता है और कस्टमर सर्विस भी संभालता है। एक नए सेलर के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ नए प्रोडक्ट्स ढूंढने और बिजनेस बढ़ाने पर लगा सकते हैं। दूसरा रास्ता, आपका अपना ऑनलाइन स्टोर। आप शॉपिफाई जैसी वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं या सीधे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी बेच सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको अमेज़न को कोई कमीशन नहीं देना पड़ता, जिससे आपका मुनाफा BRH जाता है। लेकिन इसमें चुनौती ये है कि आपको मार्केटिंग करके ग्राहकों को अपनी वेबसाइट पर खुद खींच कर लाना पड़ता है, जिसमें समय और पैसा दोनों लगते हैं। मेरी सलाह, अमेजॉन FBA से शुरू करो। एक बार जब आपकी सेल्स ऑन जिन हो जाए और आपको अनुभव मिल जाए, तब अपने खुद के ब्रांड और वेबसाइट की दुनिया में कदम रखना। सेक्शन 6, द प्रूफ, काल्पनिक केस स्टडी। चलो अब सारी बातों को जोड़ ढाकर एक केस स्टडी देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर आईने की तरह साफ हो जाए। मान लीजिए आपने एक फोल्डेबल लैपटॉप स्टैंड को अपना हीरो प्रोडक्ट चुना। सोर्सिंग, आपको अलीबाबा पर एक वेरीफाइड सप्लायर मिला जो ट्रेड एश्योरेंस देता है। आपने 100 स्टैंड का ऑर्डर दिया, जिसकी कीमत 200 रुपये प्रति स्टैंड पैडेड ही। कुल प्रोडक्ट लागत 100 गुणा 200 रुपये बराबर 20,000 रुपये। लॉजिस्टिक्स, आपने एक फ्रेट फॉरवर्डर की मदद से इसे एयर शिपिंग से भारत मंगवाया। शिपिंग प्लस कस्टम्स प्लस GST, मान लीजिए यह सब मिलाकर 12,000 रुपये पड़ा। कुल निवेश 20,000 रुपये प्लस 12,000 रुपये बराबर 32,000 रुपये। प्रति स्टैंड लागत 32,000 रुपये बटे 100 बराबर 3,200 रुपये, 320 रुपये। अब आपने इस प्रोडक्ट को अमेजॉन पर लिस्ट कर दिया। बिक्री मूल्य, आपने इसकी कीमत रखी 999 रुपये, एक आकर्षक दाम। अमेजन फीस, अमेजॉन अपनी कमीशन, FBA फीस और दूसरे चार्जेस को मिलाकर लगभग 25 से 30% लेता है, जो अंदाजन 250 रुपये प्रति पीस हुआ। प्रति स्टैंड शुद्ध मुनाफा 999 रुपये बिक्री मूल्य, 320 रुपये आपकी लागत, 250 रुपये अमेजन फीस, 429 रुपये। कुल मुनाफा 100 गुणा 429 रुपये बराबर 42,900 रुपये। आपने 32,000 रुपये का निवेश करके कुछ ही हफ्तों में लगभग 43,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया। यही इस बिजनेस मॉडल की असली ताकत है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये एक असली प्रैक्टिकल बिजनेस है जिसमें सही रणनीति और मेहनत लगती है। कंक्लूजन तो, अलीबाबा का असली राज खरीदना नहीं बल्कि सोर्सिंग करना है। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको रिटेल की दुनिया का खिलाड़ी बना सकता है, वो भी बिना किसी फैक्ट्री या बड़ी टीम के। आज हमने पूरा रोड मैप देखा। एक जीतने वाला प्रोडक्ट ढूंढो। 2, एक भरोसेमंद सप्लायर से बात करो और सैंपल मंगवाओ। 3, अपनी असली लागत का हिसाब लगाओ। 4, और अमेजॉन FBA जैसे प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाकर भारत में बेचो। अब आपकी बारी है। ज्ञान तो मिल गया, पर सिर्फ ज्ञान से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, एक्शन लेना पड़ता है। आज ही अपना पहला कदम उठाओ। इस वीडियो के बाद alibaba.com पर जाओ और सिर्फ 30 मिनट के लिए प्रोडक्ट्स को देखो। उन प्रोडक्ट्स को ढूंढो जिन्हें आप भारत में बेच सकते हो, और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे मज़ेदार लगा। क्या पता आपका अगला बड़ा बिजनेस आइडिया उसी 30 मिनट की रिसर्च में छिपा हो। ऐसे ही प्रैक्टिकल और पैसा कमाने वाले बिजनेस सीक्रेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सपने नहीं दिखाता
मैं उन सपनों को पूरा करने का रास्ता भी दिखाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।